सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसपी वीडियो। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी टिश्यू सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम एंड मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, रूट सिस्टम एंड लीफ के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में एंड कैम्बियम के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सो नाउ ग्रोथ ऑफ अ रूट एंड स्टेम्स इज लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं उसको, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम जो होता है यानी कि रूट का जो टॉप है वहां से जो ग्रोथ होती है, और जो स्टेम के एपिकल पार्ट जो होता है सबसे टॉप वाला, उससे जो ग्रोथ होती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन ग्रीथ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रीथ यानी कि अगर साइज में बढ़ती, परिधि में अगर बढ़ती है स्टेम तना, तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। एंड टिश्यू इन्वॉल्व्स इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लेटरल मेरिस्टेम, दो लेटरल मेरिस्टेम होती है साइड में। फर्स्ट होता है वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कोर कैम्बियम, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? सो मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ये वेस्कुलर टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिला के अपन वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। In young stem, it is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. Xylem and phloem दोनों के बीच में जो यंग स्टेम होती है, ठीक है, जो तना होता है उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है पेचेस की, सिंगल लेयर। इन लेटर स्टेज इट फॉर्म्स कंप्लीटली रिंग। अगर जब वो डेवलप हो जाती है बाद में तो वो एक रिंग का स्ट्रक्चर ले लेती है। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। कैसे बनती है कैम्बियम रिंग? Cells of cambiums present between primary xylems and primary phloem in the is the inter is the interfascicular cambium, इसको बोलते हैं interfascicular cambium बोलते हैं। And the cells of medullary rays, ठीक है, adjoining fascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium. नेक्स्ट है कि दस कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड, और एक पूरी रिंग बन जाती है इससे। नेक्स्ट इसमें कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी क्या है? सो कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स। नई सेल बनती है टुवर्ड्स की ओर या की तरफ, इनर एंड द आउटर साइड, ठीक है, उसके अंदर और उसके बाहर साइड। सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, पिथ से दूर हो जाती है सेल्स। एंड मेच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड सेल्स cut off towards periphery, periphery mature into secondary phloem। ठीक है, पेरीफेरी में उसका सेकेंडरी फ्लोएम मेच्योर होता है उससे। उसके बाद कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन आउटर साइड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड, ठीक है, क्रश्ड हो जाती है ड्यू टू किसकी वजह से? due to the continued formation of and accumulation of a secondary xylem। secondary xylem के accumulation से वो crushed हो जाती है। primary xylems however remains more or less infect, ठीक है, वो या तो ज्यादा या फिर कम इन्फेक्ट होगा, इंटेक्ट इन और अराउंड द सेंटर, बरकरार रहता है वो इंटेक्ट। डायग्राम देखते हैं अपन इसका कि फर्स्ट एपिडर्मिस की लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम और प्राइमरी जाइलम, और पीथ जो है वो उसके सेंटर में होता है। बात करते हैं कि स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या होती है? सो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्टिविटी कैम्बियम। In a spring season, cambium is very active and produce a large number of xylem elements को produce करता है। अगर दूसरी बात करें अपन वुडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सीजन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड और ईयरली वुड बोलते हैं। नेक्स्ट है इन विंटर यानी कि सर्दी के टाइम कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलम, बहुत कम जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं that have a narrow vessels, क्योंकि छोटी छोटी वेसल्स हो जाती है उस टाइम। दिस वुड इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अपन ऑटम
वुड बोलते हैं उसको, पतझड़ या फिर शरद। उसके बाद स्प्रिंग वुड्स जो होती है, ठीक है, लाइटर होती है इन कलर में एंड लोअर डेंसिटी होती है उसकी। ऑटम वुड जो होती है डार्कन होती है, डार्क टाइप होती है एंड कलर विथ हाई डेंसिटी, उसकी हाई डेंसिटी होती है। उसके बाद जो हार्डवुड होती है और जो सेपवुड होती है। हार्डवुड क्या होता है कि ब्राउन डार्क ब्राउन ब्राउन पार्ट ऑफ अ वुड containing tannins, resins, oils, gums, and aromatic substances, ठीक है, and essentially oils make wood durable. दिस इज कॉल्ड हार्डवुड बोलते हैं उसको, हार्डवुड यानी हार्डवुड बोलते हैं उसको। एंड हार्डवुड हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, बट इट गिव्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, ठीक है, इसमें वाटर सप्लाई नहीं होता लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक सहारा देती है। पेरिफेरल रीजन्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम्स इज लाइट इन कलर, नोन एज सेपवुड बोलते हैं उसको, लाइट कलर की होती है पेरिफेरल रीजन। And sapwood involved in the conductions of water and minerals from root to leaf, रूट से लीफ की तरफ क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स का सप्लाई करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम का ही पार्ट है या उसी की तरह वर्क है। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? अब इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप्ड इन कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन से डेवलप होते हैं कॉर्क कैम्बियम। कोक कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको फेलोजन बोलते हैं अपन। एंड फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक मेड ऑफ नेरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, यानी कि आयताकार सेल्स होती है इसकी। एंड फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से सेल्स क्या होती है, कट होती है। आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलेम, while inner cells differentiated into secondary cortex or phloderma. उसके बाद जो फेलोजेन होता है, फेलोम फेलोजेन फेलोम एंड फेलोडर्म्स आर कलेक्टिवली नोन अस, उन दोनों को सबको साथ क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीडर्म बोलते हैं उसको, पेरीडर्म, तीनों को साथ मिला के फेलोजेन और फेलम और फेलोडर्म को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। Bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambiums, including secondary growth, secondary phloem. So bark refers to periderm and secondary phloem को रेफर करता है, होता है इसमें। Phellogen combines Phellogen sometimes cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells, ठीक है, इसके बजाय भी होती है cork cell। And this parenchymatous cells ruptures epidermis forming lens-shaped openings called, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंटिकल बोलते हैं उसको, लेंटिसेल। And lenticels permits the exchange of gases between outer atmosphere एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, यानी कि जो लेंटिसेल्स जो है ये क्या करती है, परमिशन देती है गैसों के एक्सचेंज को आउटर एटमॉस्फेयर से और अंदर के जो टिश्यूज है उनको। यह डायग्राम जिसमें एपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर होती है बाहर की, नेक्स्ट इसमें की जो सेल जो होती है अंदर वाली जो है ये कॉम्प्लीमेंट सेल्स है। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम होता है इसके अंदर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है जो कि दिख रहा है आपको अंदर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, ये डायग्राम था। और ये बार्क का डायग्राम है, ठीक है, जो छाल होती है पौधों की। इन डाइकोट रूट्स वेस्कुलर कैम्बियम्स इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है, सेकेंडरी ओरिजिन होता है इनका डाइकोट में। इन ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द
just below the phloem bundles. A portion of a pericycle tissues above a protoxylem. प्रोटोजाइलम बोलते हैं अपन. एंड सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म. ठीक है, आल्सो भी होती है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें भी होती है सेकेंडरी ग्रोथ. एंड बट इन अ मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस. जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं. और यहीं पे हमारा जो 5th नंबर का चैप्टर था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फिनिश होता है. अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू.